हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा दोस्तों टॉपिक चल रहा था वो इंग्लिश ग्रामर पर। तो इंग्लिश ग्रामर पर हमने फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि सिलेबस के बारे में देखा था, और हमारी सेकंड क्लास हुई थी वो थी नाउन के बेसिक के बारे में, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो उसमें हमने पढ़ा था 5 टाइप के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के हमारे कुछ रूल्स की तरफ। तो आज के हमारे रूल्स होंगे वो रहेंगे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंजेस करने के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे, और उम्मीद करता हूं कि आप है वो कुछ एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें ही आप सीख कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला रूल है कि जनरली नाउन के साथ एस लगाकर उसका सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। यानी जनरली नाउन के साथ जब एस ऐड करते हैं तो एस ऐड करते ही सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल नाउन है में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें या कुछ वर्ड्स की बात करें, जैसे बॉय, तो बॉय एक है कॉमन नाउन है जैसे बॉय। और अब किसी बॉय का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है तो वो बन जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। अभी बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन है, और यदि इसके साथ हमने एस ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, बॉयज़। वर्ड हमारा बन गया बॉयज़। तो बॉय तो हमारा था सिंगुलर नाउन और बॉयज़ हमारा बन गया प्लूरल नाउन बन गया। यानी हमने जब नाउन के साथ एस ऐड कर दिया तो एस ऐड करते ही सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया। जैसे बात करें दोस्तों हम, जैसे गर्ल, तो गर्ल क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। यदि इसके साथ एस ऐड कर दे इसका वर्ड बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा गर्ल्स। क्या बन जाएगा, गर्ल्स। तो गर्ल्स क्या हो गया कि प्लूरल नाउन। गर्ल क्या थी, सिंगुलर नाउन थी, और यदि इसके साथ एस ऐड करते ही गर्ल्स हमारा बन गया प्लूरल नाउन बन गया। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे स्टूडेंट भी है, क्या है, कॉमन नाउन है। और स्टूडेंट के यदि हम एस लगा दें, एस ऐड कर दें, तो देखो यदि इसका प्लूरल बनाने की बात करें तो एस ऐड करते हैं, इसका प्लूरल बन जाएगा वो बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि ये सभी इधर वाले सभी वर्ड्स है वो प्लूरल है। बॉयज़, गर्ल्स और स्टूडेंट्स ये सभी क्या है, प्लूरल नाउन्स है। तो देखिए अब दोस्तों, यदि हमारा ये है कि जब नाउन के साथ हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं तो वो नाउन क्या बन जाती है, वो नाउन है सिंगुलर से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। जब उसके साथ एस या ई एस ऐड कर दिया जाता है। यदि बात करें कि यदि वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड कर दिया जाता है तो वो बन जाती है हमारी सिंगुलर वर्ब। इसमें दोस्तों बहुत से स्टूडेंट के कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। देखिए दोस्तों, बात करें जब यदि रीड और रीड्स, ये दो हमने एक वर्ब ली है, रीड और रीड्स। अब दोस्तों कुछ एक विद्यार्थियों को पूछा जाए यदि इनमें से सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये जवाब देते हैं कि ये रीड्स प्लूरल है और ये रीड है वो सिंगुलर है। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि दोस्तों जब वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड हो जाता है, अभी हमने जस्ट देखा था कि जब वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड कर दिया जाता है तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर। तो रीड्स हमारी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और रीड हमारी क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। तो दोस्तों हमारा पहला रूल यह था कि जनरली नाउन के साथ जब हम एस ऐड कर देते हैं तो सिंगुलर नाउन है वो नाउन हो जाती है प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सेकंड कंसेप्ट की तरफ, सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं।
सेकंड रूल है दोस्तों हमारा कि देखो दोस्तों, हमने फर्स्ट रूल में ये देखा था कि नाउन कुछ एक नाउन के साथ जब ऐसे ऐड कर दिया जाता है तो वह नाउन सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। यदि हम दोस्तों बात करें कि कुछ एक वर्ड होते हैं या कुछ नाउन्स होती है, कुछ नाउन जिनके एंड में यानी अंत में, यानी जिनके एंड में या अंत में ये वर्ड एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ये जब किसी नाउन के एंड में ये वर्ड है, जब किसी नाउन्स के एंड में ये वर्ड आते हैं तो उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम एस ऐड नहीं करेंगे। एस ऐड नहीं करके हम ऐड करेंगे ई एस। जब किसी वर्ड के एंड में ये आए, ये वर्ड्स आए एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स और जेड, ये वर्ड आए तो उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम ई एस ऐड करते हैं। जैसे कुछ एक वर्ड देखते हैं जैसे वर्ड हमारा बस। अब बस के एंड में क्या आ रहा है? बस के एंड में आ रहा है एस, आ रहा है एस आ रहा है, तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनेगा तो इसमें हम करेंगे BUSES, बसेज। तो ये हमारा कौन सा वर्ड बन गया? प्लूरल। बस हमारा था, सिंगुलर था, बस वर्ड है सिंगुलर था और इसके साथ ES ऐड करते ही क्या बन गया? प्लूरल बन गया। यदि बात करें दोस्तों डबल एस से, तो हम वर्ड लेते हैं जैसे क्लास। अब क्लास के जस्ट एंड में क्या आ रहा है? डबल एस आ रहा है। क्लास एक सिंगुलर नाउन है और जब इसके साथ ES ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगी हमारी क्लासेज एक क्या बन जाएगी? हमारी प्लूरल नाउन। क्लास थी हमारी सिंगुलर नाउन और क्लासेज बन गई हमारी प्लूरल नाउन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे एस से एंड वाले जैसे बात करें, जैसे BUSH, बुशियन क्या होता है दोस्तों? बुशियन होते हैं जाड़ी, बुशियन होती है जाड़ी। अब ये दोस्तों ये सिंगुलर वर्ड है तो इसका प्लूरल बनाए तो इसका प्लूरल बन जाएगा BUSHES। ES क्यों लगा है? क्योंकि जस्ट इसके एंड में आगे आ रहा है SS आ रहा है। हमने रूल में देखा था कि जिन वर्ड के अंत में ये वर्ड आए तो उनके साथ S नहीं लगाकर क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे जब इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि बात करें CH की, तो जैसे वर्ड लेते हैं वॉच। तो वॉच क्या एक सिंगुलर नाउन है तो इसका प्लूरल बन जाएगा वॉचेज। क्या बन जाएगा? वॉचेज। अब वॉचेज है दोस्तों, ये वॉच देखने वाला नहीं है क्योंकि वॉच देखना एक क्या होती है? वर्ब होती है। ये देखो WATCH, वॉच एंड क्या होता है? एक देखना, तो वो क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। वो क्या होती है? वर्ब। लेकिन इस वॉच का मीन है वो हाथ वाली जो हाथ पर बांधते हैं घड़ी, तो वॉच इसका मीन है। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे एक्स एंड वाला, जैसे वर्ड लेते हैं टैक्स। तो टैक्स में हमारा वर्ड रहेगा, टैक्स है क्या? एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, सॉरी। टैक्स क्या है? सिंगुलर नाउन है तो इसका प्लूरल नाउन बन जाएगा TAXES। ES लगा है क्योंकि इस नाउन के एंड में आ रहा है एक्स आ रहा है तब। अभी बात करें जैसे जेड से एंड वाले, जैसे TOPAZ। टोपाज क्या होता है? टोपाज होता है पुखराज, यानी एक हीरे का ही अपर रूप माना जाता है टोपाज। तो इस वर्ड के एंड में क्या आ रहा है? जेड आ रहा है तो इसका प्लूरल बन जाएगा टोपाजेज, TOPAZES। तो दोस्तों हमारा ये सेकंड रूल है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड रूल था हमारा कि जिन नाउन्स के एंड में S, डबल एस, SH, CH, X और Z आए तो इस नाउन में हम उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय S ऐड नहीं करके क्या ऐड करेंगे? ES है वो ऐड करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे थर्ड रूल की तरफ। देखते हैं हमारा थर्ड रूल क्या है। यदि दोस्तों आपके पास किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर है वो अपना सुझाव वो दे सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे थर्ड कंसेप्ट की तरफ या थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड रूल है दोस्तों हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, यानी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। यदि दोस्तों जब किसी नाउन के एंड में जब वाई आए,
जब किसी नाउन के एंड में आए वाई आए और वाई से जस्ट पहले क्या दिया हुआ हो, कॉन्सोनेंट, यानी नाउन वाई से एंड हो किसी वर्ड का एंड और वाई से जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उस वर्ड के साथ IES है वो ऐड कर देते हैं। यानी उस वर्ड के साथ IES ऐड करके हम उसका सिंगुलर से प्लूरल है वो बना सकते हैं। जैसे वर्ड देखें दोस्तों, आर्मी, आर्मी। अब देखो इस वर्ड का एंड हो रहा है वाई से हो रहा है और वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट होते हैं जैसे हमारी अल्फ़ाबेट में AEIOU को छोड़कर, AEIOU को छोड़कर वो सभी अल्फ़ाबेट है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों देखो अल्फ़ाबेट में टोटल कितने नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट में टोटल होते हैं 26 और 26 में से 5 होते हैं वो हमारे होते हैं वोवल्स होते हैं और बाकी रिमेन 21 यानी 21 है वो होते हैं कॉन्सोनेंट। 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। देखते हैं तो इसका एंड हो रहा है जस्ट वाई से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बन जाएगा ARMIES, आर्मीज, आर्मी। जैसे एक वर्ड देखें जैसे LADY, लेडी, LADY, तो इसमें देखो जस्ट वाई से एंड हो रहा है और वाई से जस्ट पहले क्या, कॉन्सोनेंट है, तो इसका बन जाएगा LADIES, लेडीज़, लेडीज़ बन जाएगा। जैसे वर्ड देखें हम सिटी, CITY, देखो इसको वाई से एंड हो रहा है, वाई से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, T कॉन्सोनेंट है, तो इसका बन जाएगा CITIES, सिटीज़। तो दोस्तों हमने देख लिया था कि जब किसी वर्ड का एंड है वाई से हो और वाई से जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट दिया हुआ हो, तो वो हम उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय IES ऐड कर देते हैं। देखिए दोस्तों अभी यहाँ दिया हुआ है कि वाई से जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। यदि दोस्तों हमें यहाँ दिया हो वाई दिया हो और वाई से जस्ट पहले क्या हो, वोवल हो, क्या हो, वोवल हो, तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उसके साथ हम यहाँ ऐड करते हैं एस ऐड करते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय एस ऐड करते हैं। जैसे बात करें जैसे एग्जांपल की या कुछ एक वर्ड की, जैसे वर्ड है हमारा बॉय, बॉय। अब देखो वाई, अब इस नाउन का एंड हो रहा है वो हो रहा है वाई से एंड हो रहा है और वाई से जस्ट पहले क्या है, ओ, यानी ओ क्या है, वोवल्स होते हैं AEIOU, ये क्या होते हैं, वोवल्स या जिनको हिंदी में स्वर कहा जाता है। तो ये AEIOU ये क्या है, ये है स्वर है ना, AEIOU स्वर है। तो देखो वाई से एंड हो रहा है, वाई से जस्ट पहले क्या है, ओ दिया हुआ, ओ क्या है, स्वर, तो इसका प्लूरल बन जाएगा, वो बन जाएगा बॉयज़, इसका बन जाएगा बॉयज़। आगे है जैसे टॉय, तो देखो टॉय जस्ट इस वर्ड का, इस नाउन का एंड हो रहा है वाई से और वाई से जस्ट पहले क्या है, ओ है, वोवल है, तो इसका क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा टॉयज़। टॉय का क्या बनेगा, टॉयज़ बनेगा। और यदि आगे दोस्तों कुछ एक वर्ड और देखते हैं, जैसे वर्ड लेते हैं जैसे डे, से हमारा वर्ड है DAY, डे। तो देखो इसका जस्ट इस नाउन का एंड हो रहा है जस्ट वाई से, यानी वाई से एंड हो रहा है और वाई के जस्ट पहले क्या है, कि वोवल दिया हुआ है, वाई से जस्ट पहले क्या दिया हुआ है, वोवल दिया हुआ है। देखो ए क्या है, वोवल, तो इसका बन जाएगा डेज, यानी बोलते हैं 5 डेज लेफ्ट, 5 दिन बचे हैं, 5 डेज लेफ्ट। तो उसका डे क्या है, सिंगुलर नाउन है और डेज क्या हो जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। तो दोस्तों हमने देख लिया 3 कंसेप्ट या 3 रूल्स पढ़ लिए। देखो दोस्तों जस्ट हमने पहले रूल में देखा था कि कुछ नाउन के साथ जनरली एस ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं और जिन नाउन्स का एंड जैसे एस, डबल एस, CH, SH, X और Z से हो तो उनमें क्या सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय ES ऐड कर देते हैं। और जस्ट हमारा थर्ड रूल है वो है कि जब किसी नाउन का एंड है वो वाई से हो, वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई वहाँ IES जोड़ देते हैं। और जब किसी नाउन का एंड वाई से हो और वाई से जस्ट पहले क्या वोवल हो तो हम एस ऐड करके सिंगुलर का प्लूरल बना देते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगले रूल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला रूल है वर्ड है हमारा मैंगो।
तो मैंगो के जस्ट एंड में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसका प्लूरल बन जाएगा MANGOES, मैंगोज। यदि देखें पोटैटो, POTATO, तो पोटैटो जस्ट एंड में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। पोटैटो के जस्ट एंड में ओ आ रहा है, तो इसका प्लूरल बनेगा, वो बनेगा POTATOES, पोटैटोज, है ना। और जब अगला वर्ड जैसे देखें हीरो, HERO, तो हीरो का प्लूरल क्या बन जाएगा, HEROES, हीरोज। हीरो का प्लूरल बन जाएगा हीरोज। तो हमारा दोस्तों फोर्थ कंसेप्ट था कि जब किसी नाउन के एंड में ओ आए तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम ES ऐड कर देते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले कंसेप्ट की तरफ। तो देखिए हमारे हो गए फोर्थ कंसेप्ट है वो हमारे क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ कंसेप्ट की तरफ। फिफ्थ कंसेप्ट है दोस्तों, जब किसी नाउन का एंड F या FE से हो, जब किसी नाउन का एंड F या FE से हो तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम VES ऐड करके उसका सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जैसे बात करें जैसे वर्ड की, जैसे वर्ड है थिफ, THIEF, थिफ यानी क्या होता है, चोर। तो इसके एंड में क्या आ रहा है, EF, F आ रहा है, तो F आ रहा तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, THIEVES। जहाँ ये वर्ड है F और FE, उसी की जगह क्या लगाना है, हमें VES लगाना है, तो इसका बन जाएगा थीव्स। यदि बात करें जैसे वर्ड है वाइफ, तो वाइफ का प्लूरल क्या बन जाएगा, WIVES। क्या, क्योंकि इसमें एंड में क्या आ रहा है, FE आ रहा है, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, वाइव्स, WIVES, वाइव्स इसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे बात करें दोस्तों और वर्ड देखते हैं, जैसे नाइफ, वर्ड है नाइफ, तो नाइफ के इस जस्ट एंड में क्या आ रहा है, FE आ रहा है, तो इसका प्लूरल बन जाएगा KNIVES, नाइव्स बन जाएगा। तो दोस्तों हमारा फिफ्थ कंसेप्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ कंसेप्ट में हमारा था कि जब किसी नाउन के एंड में F या FE आए तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम VES ऐड करके उसका प्लूरल बना देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सिक्स्थ कंसेप्ट है हमारा है वो है कि जब देखो सिक्स्थ कंसेप्ट है कि कुछ नाउन ऐसी होती है जिसका वोवल्स में ही चेंजेस होने पर भी सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जब इनके स्वर या बात करें या वोवल्स में चेंजेस होने पर सिंगुलर से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे बात करें देखो, जैसे वर्ड लेते हैं फुट, FOOT, तो देखो FOOT ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन देखिए बात करें इसके प्लूरल की, तो प्लूरल बनता है FEET, फिट। फुट क्या सिंगुलर है और FEET फिट क्या हो गया, प्लूरल। यदि बात करें MAN, तो मेन क्या होता है, MAN ये सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल बन जाएगा MEN। देखो A भी क्या है, एक वोवल है, और E भी क्या है, एक वोवल है, यानी स्वर है। तो स्वर में चेंजेस से क्या बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल। जैसे बात करें WOMAN, वुमेन, और इसका प्लूरल बन जाएगा WOMEN। देखो एक ही जगह क्या हो गया, E हो गया, और सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो हमारा सिक्स रूल्स है वो कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट है हमारा क्या है, देखते हैं। सिक्स कंसेप्ट हो गया। सिक्स नंबर रूल में था कि जब वोवेल्स में कुछ एक चेंजेस हो जाते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। आगे देखते हैं हमारा 7 नंबर रूल है कि कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं। जैसे कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो हाइफन से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें सीखेंगे हम कंपाउंड नाउन के प्लूरल, कंपाउंड नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाना। तो वो कैसे बनाते हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों, कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो हाइफन से कनेक्टेड हो। जैसे बात करें वर्ड देखते हैं, जैसे कमांडर इन
चीफ, कमांडर इन चीफ। तो दोस्तों जो हाइफन से कनेक्टेड या जो कंपाउंड वर्ड होते हैं तो उनमें क्या है, मेन वर्ड का क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल बना जाता है। तो देखो इसमें मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड है कमांडर, तो इसका हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ। जैसे बात करें मदर इन लॉ, तो इनमें मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड है मदर, तो इसका बन जाएगा मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। और ये है दोस्तों कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड हाइफन से कनेक्टेड होता है और कंपाउंड वर्ड में मेन वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे बात करें एक वर्ड जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो इसमें मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड है मिनिस्टर, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स। तो दोस्तों ये भी हमारा 7 नंबर रूल है वो भी कंप्लीट हो गया। 7 नंबर रूल में था कि जब कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो इनमें मेन वर्ड होता है उसका हम सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले कंसेप्ट की तरफ, देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। यदि दोस्तों इनमें आपको कोई भी क्वेरी हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, आपका कमेंट है उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अगला है दोस्तों 7 या 8 नंबर है क्या, 8 नंबर। तो इसमें है कि लैटिन वर्ड का, जब लैटिन वर्ड आ जाए, आई थिंक दोस्तों ये 7 नंबर ही होगा, चलो कोई बात नहीं है, जो भी हो लैटिन वर्ड का। लैटिन वर्ड का सिंगुलर से क्या बनाना, प्लूरल बनाना, लैटिन वर्ड का सिंगुलर। तो दोस्तों पहले देखते हैं लैटिन वर्ड होते कौन से हैं। तो दोस्तों देखो जैसे वर्ड आ जाए TERIA, यदि आपको एग्जाम में आ जाए कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। तो बैक्टीरिया क्या है, एक लैटिन वर्ड है, तो बैक्टीरिया क्या है, एक प्लूरल नाउन है। बैक्टीरिया एक प्लूरल नाउन, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, तो इसका देखो सिंगुलर हो गया बैक्टीरियम और इसका प्लूरल हो जाएगा बैक्टीरिया। तो ये क्या है इधर वाले प्लूरल और ये है सिंगुलर। जैसे बात करें दोस्तों सिलेबस की, SSABUS, सिलेबस क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिलेबस क्या है, सिंगुलर नाउन है। यदि बात करें इसके प्लूरल की तो वो हो जाएगा सिलेबी, SYLLABI, सिलेबी। यदि दोस्तों बात करें जैसे डेटम, DATUM, डेटम क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। और यदि इसके बात करें प्लूरल नाउन की तो इसका बन जाएगा डेटा, डेटा बन जाएगा। और यदि दोस्तों देखो एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत से एग्जाम को देखने मिलता है, और ये भी सिलेबस भी। और जैसे बात करें फिनोमेनन, PHENOMENON, जैसे वर्ड है फिनोमेनन, तो फिनोमेनन क्या है, सिंगुलर नाउन है। और यदि बात करें इसके प्लूरल की तो वो बनता है फिनोमेना, फिनोमेना हो जाएगा, फिनोमेना ये हो जाएगा इसका प्लूरल। और जैसे बात करें दोस्तों हम कुछ, जैसे एक वर्ड है रेडियस, RADIUS, रेडियस क्या होती है, त्रिज्या, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, रेडी, RADII, रेडी इसका प्लूरल बन जाएगा। ये दोस्तों लैटिन वर्ड, तो लैटिन वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल वो बना दिया। जैसे एक एग्जाम दोस्तों बहुत से एग्जाम में आता है, वो आता है क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन का क्या बनता है प्लूरल, TERIA, क्राइटेरिया, तो ये इसका हो जाएगा प्लूरल बन जाएगा क्राइटेरिया। ये बहुत से एग्जाम को देखने को मिलता है, और ये फिनोमेनन ये बहुत से एग्जाम में आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे प्रकार से यह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो अगला कंसेप्ट क्या है देखते हैं। अगला कंसेप्ट दोस्तों हमारा कि कुछ नाउन होती है, कुछ एक नाउन ऐसे होती है जिनके साथ एस यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उनका मीनिंग क्या हो जाता है,
मीनिंग हो जाता है चेंज हो जाता है, मीनिंग है चेंज हो जाता है। यानी जिनका सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं हम, तो उनका मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे बात करें, जैसे एक वर्ड लेते हैं वाटर, तो वाटर का बेसिकली मीन होता है पानी, लेकिन जब इसका प्लूरल बना दीजिए जैसे वाटर्स, तो वाटर्स जब इसका मीनिंग इसके साथ सिंगुलर, इसका सिंगुलर से प्लूरल बना दिया, इसके साथ एस ऐड कर दिया, तो इसका हो जाएगा समुंदर, यानी लार्ज वाटर बॉडी। यानी यहाँ था वाटर का मीन था पानी था, और यहाँ वाटर्स करते ही इसका मीन हो जाएगा समुंदर। यदि बात की दोस्तों एयर, एयर यानी क्या होती है हवा, लेकिन जब इसका प्लूरल बना जाता है एयर्स, तो एयर्स में हो जाता है दिखावा या अहंकार, दिखावा या अहंकार, या जिसका प्राउन स्टडी काउंटरफिट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और यदि दोस्तों बात करें जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, जैसे बात करें सैंड, SAND, सैंड यानी क्या होता है, सैंड यानी होता है मिट्टी, और यदि इसका प्लूरल बना दिया जाता है सैंड्स, तो सैंड्स यानी इसका हो जाता है डेजर्ट, यानी जिसका हिंदी में बात करें तो रेगिस्तान। सैंड यानी क्या था, मिट्टी था, और सैंड्स बनाते ही इसका हो जाएगा रेगिस्तान। यदि आगे बात करें जैसे आयरन, आगे वर्ड बात करें तो आयरन, तो आयरन का मीन होता है दोस्तों लोहा, लेकिन जब इसका प्लूरल बना जाता है आयरन्स, तो होता है लोहे की हथकड़ियाँ। आयरन या तो होता है लोहा, और आयरन्स बनाते ही इसका हो जाएगा लोहे की हथकड़ी। ये दोस्तों था कि जब इनके साथ, जब इनका सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है, तो आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे लेते हैं गुड, तो गुड यानी क्या होता है अच्छा, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो गुड। और यदि जस्ट इसके बाद इसके एस लगा दिया गुड्स, यदि इसके साथ एस लगा दिया जाता है तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाए, तो गुड्स यानी होता है सामान या लगेज, गुड्स यानी होता है सामान या लगेज। यदि आगे बात करें जैसे वर्ड की वुड, वुड यानी क्या होता है, वुड यानी होता है लकड़ी, वुड यानी होता है लकड़ी। यदि इसका प्लूरल बना दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है वुड्स, वुड्स यानी क्या हो जाता है फॉरेस्ट या जंगल, फॉरेस्ट यानी सॉरी वुड्स यानी होता है फॉरेस्ट या जंगल। और जैसे देखते हैं जैसे फोर्स, फोर्स यानी क्या होता है दोस्तों, फोर्स यानी होता है बल, बल या ताकत होती है, फोर्स यानी बल या ताकत होती है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाया जाता है तो वो बन जाता है फोर्सेज, तो फोर्सेज क्या होती है सेना। जैसे फोर्सेज जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तो ये सभी क्या कहलाती है फोर्सेज कहलाती है। यदि बात करें तो दोस्तों ये वर्ड्स है जिनका सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं, तो इनका वर्ड है वो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, मीनिंग है चेंज हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ को आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यदि बात करें आज के दिन की, तो आज है कारगिल विजय दिवस, तो आपको कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक कोटेशन याद आ रहा है, तो उसके साथ हम आज की क्लास की विदा लेते हैं। तो कोटेशन हमारा है कि जब आँख खुले तो धरती हो हिंदुस्तान की, जब आँख खुले तो धरती हो हिंदुस्तान की, और जब आँख बंद हो तो भी धरती हो हिंदुस्तान की। यानी जब आँख खुले तो धरती हो हिंदुस्तान की, और जब आँख बंद हो तो भी धरती हो हिंदुस्तान की। हमें मर जाने का कोई गम नहीं है, हमें मर जाने का कोई गम नहीं है, लेकिन मरते दम धरती हो हिंदुस्तान की, मरते दम धरती हो हिंदुस्तान की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।